इसके बाद after this what will happen, the cells are taking the oxygen, food and oxygen will combine together, there is burning of food, or you can say there is the oxidation of food, then there is a production of energy, and finally दो byproduct इसमें release हुए, carbon dioxide and water. Water is not actually a harmful product, क्योंकि अगर हमारी body में ज़्यादा भी है, if I am having more amount of water in the body, तो वो मेरी body को harm नहीं करेगा. लेकिन अगर carbon dioxide मेरी body में ज़्यादा आ गई, एक particular amount से ज़्यादा carbon dioxide अगर आ गई body के अंदर, तो it is very poisonous, बहुत toxic है. तो जो major harmful product इसमें produce हुआ है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, which is harmful and it is supposed to go out from my body. इससे बाहर निकलना जरूरी है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए I always exhale. जब मैं सांस छोड़ती हूँ, हमेशा कहते हैं ऑक्सीजन हमने ली और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? यहाँ से आई, और जब हमने ऑक्सीजन ली थी वो कहाँ गई? वो यहाँ गई, इधर ही गई. तो दिस इज the basic respiration process. तो आप कह सकते हो respiration involves all these steps which I have explained till now. अब इसके बाद आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी है, आपकी बुक के अंदर respiration वाले पोर्शन में एक एक्टिविटी है, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. एक्टिविटी नंबर 6.4. इसमें हम ये प्रूव करेंगे कि हमने जो एक्सहेल करी है गैस, या जो एयर मैंने एक्सहेल करी, उस एक्सहेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और एटमॉस्फेयर में कंपैरेटिवली कार्बन डाइऑक्साइड कम है. यानी कि जो मैं एक्सहेल कर रही हूँ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है. या यू कैन से कि आई विल प्रूव कि जो मैं एक्सहेल करती हूँ उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मेजर प्रोडक्ट होती है. हाउ आई कैन प्रूव इट? सी, लेट्स डिस्कस दिस एक्टिविटी. इसके अंदर इन्होंने क्या किया है? दे हैव टेकन 2 टेस्ट ट्यूब्स, और इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर एक चीज इन्होंने ली है विच इज लाइम वाटर. ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो, लाइम वाटर. Lime water, which is also known as quicklime. So, sorry, which is also known as slated lime. Formula is calcium hydroxide. Okay. Slated lime, calcium hydroxide या lime water कुछ भी कह सकते हो. ये lime water मैंने इस टेस्ट ट्यूब में ले लिया, which is transparent. अब लाइम वाटर क्या काम करता है? whenever lime water reacts with कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं इस लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराऊंगी, then it will lead to the milkiness of this lime water. Lime water turns milky. Lime water का जो कलर है that will turn milky. लाइम वाटर मिल्की हो गया, ट्रांसपेरेंट से अगर ये मिल्की हो गया, इसका मतलब साफ साफ यही है कि लाइम वाटर के साथ कौन आके मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड. ओनली विद कार्बन डाइऑक्साइड इट गिव्स यू मिल्की कलर. ये मिल्की तभी होगा जब लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा. अब मैंने क्या किया? मैंने एक स्ट्रॉ लिया और स्ट्रॉ से मैंने इस टेस्ट ट्यूब ए के अंदर फूंक मारी. ओके, जब मैं इसके अंदर फूंक मारूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रॉ, यानी कि जो मैं एक्सहेल कर रही हूँ, फूंक मारते टाइम आप एक्सहेल करते हो, तो जब आप एक्सहेल करोगे तो क्या होगा कि जो भी एयर निकल रही है आपके माउथ से, दैट विल डायरेक्टली गो इनटू द लाइम वाटर. वो डायरेक्टली लाइम वाटर के साथ जाके मिक्स हो जाएगी, और जैसे ही ये मिक्स होगी द कलर विल चेंज इनटू मिल्की. इसका कलर मिल्की हो जाएगा बहुत जल्दी. और बहुत जल्दी क्यों हुआ? क्योंकि
मेरे एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा थी. एज द कार्बन डाइऑक्साइड विल कंबाइन विद लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की. जितनी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड आके मिक्स हुई वो मिल्की कन्वर्ट हो गया. अब अगर दूसरे वाले से your mind. Now the next one which I am having एक और टेस्ट पेपर मेरे पास. Again I am having the lime water in it. इसके अंदर मैंने क्या किया, I have used जो आपकी पिचकारी होती है जिसकी हेल्प से आप जो होली पे आप लोग यूज करते हो, कलर्स डालते हो दूसरों के ऊपर, that is having a normal atmospheric air. When this atmospheric air will enter into this lime water, तो धीरे धीरे करके इस बी टेस्ट ट्यूब के लाइम वाटर का भी कलर चेंज होगा. पर अब दोनों में डिफरेंस क्या पता चला हमें, व्हाट वी हैव प्रूव्ड विद दिस एक्टिविटी. पहली चीज, इसमें मैंने अपनी एक्सहेल्ड एयर डाली थी और इसमें मैंने एटमॉस्फेरिक एयर डाली थी. और जब मैंने दोनों को ऑब्जर्व किया तो मुझे ये पता चला कि ये जो एक्सहेल एयर वाला था जिसमें मैंने फूंक मारी थी, जिसमें मैंने अपनी एक्सहेल एयर को डाला था, उसका कलर जल्दी मिल्की हो गया. वो लाइम वाटर कंपैरेटिवली जल्दी टर्न हो गया इनटू मिल्की कलर. लेकिन इस वाले में ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे हुआ. दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस यही देखने को मिला, जिसमें फूंक मारी उसमें लाइम वाटर बहुत जल्दी मिल्की हो गया, जबकि दूसरी वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर मिल्की तो हुआ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो थी, पर बहुत धीरे धीरे. यानी कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम था और जो मैंने एक्सहेल किया उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा था. और इसके थ्रू मुझे ये पता चला कि जो मेरी एक्सहेल एयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली कम है. So this is activity number 6.4. Now if you come to activity number 6. Okay, activity number 6.5 we will discuss later. इतने के बाद अब आपको एक चीज, that is the difference between breathing and respiration. जब आप respiration कर रहे हो और breathing, what is the basic difference between breathing and respiration? Differences के basis पे if I will explain, you will be clear with that. Here you are having breathing and you are having respiration. Breathing is a simple process. सबसे पहले it is a simple process, it is a complex process. क्योंकि ब्रीदिंग में कुछ ज्यादा नहीं होता, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कोई रिएक्शंस नहीं होता. जबकि रेस्पिरेशन के अंदर आई हैव डिस्कस्ड कि कितने सारे डिफरेंट स्टेप्स हैं. तो पहला, दिस इज अ सिंपल प्रोसेस बट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. दूसरी चीज जो डिफरेंस है, when I talk about breathing, it is simply inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. breathing के दो पार्ट हैं, एक को मैंने कहा inhale करना. breathing के दो पार्ट हैं, inhale मतलब इन मतलब अंदर, फिर मतलब inhale यानी कि अंदर लेना किसी भी गैस को, और दूसरा है exhale. So inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. This is the second point. जबकि respiration में क्या है, production of energy from food by combining food with oxygen. Combination of food and oxygen to produce energy. This is the second difference between breathing and respiration. तीसरी चीज, ब्रीदिंग के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही, सिंपली मैंने एयर को अंदर लिया और बाहर छोड़ा. देयर इज नो केमिकल रिएक्शन. तो आई विल से दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस, दिस इज नॉट अ केमिकल प्रोसेस बिकॉज इट इज नॉट इन्वॉल्विंग एनी टाइप ऑफ रिएक्शन. ओके, कोई रिएक्शन नहीं है, तो आई कैन से दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस. जबकि इन दिस यू कैन से this is a biochemical process. I can say chemical process भी कह सकती हूँ,
लेकिन बायो वर्ड यानी कि लिविंग बॉडी के अंदर अगर केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो आई विल से इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. सो दिस इज अ biochemical process. This is the third difference between breathing and respiration. इसके अलावा जो breathing है, breathing always takes place in your lungs. आपके lungs involve होते हैं breathing में. Yes, अंदर ली lungs expand हुए, बाहर निकाली, तो lungs वापस से normal हो गए. तो always lungs are involved into it. So fourth is lungs are involved. जबकि रेस्पिरेशन अगर ह्यूमन बॉडी में होगा तो रेस्पिरेशन में हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होती है. माइटोकॉन्ड्रिया, यू हैव हर्ड द वर्ड राइट. माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल. व्हाई पावर हाउस? क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड कर रही है वो. तो इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. So these are the basic differences between breathing and respiration. जिसमें ये एक सिंपल प्रोसेस है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. This one is a physical process because it is not involving any reaction. This is a biochemical process because it is involving a reaction and also it is taking place in a human body या in a living being say. इसके अंदर simply inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide. In this, food and oxygen will combine together to produce energy. It takes place in lungs and it takes place in mitochondria. I think these four points are enough to understand the differences between breathing and respiration. अब देखो इसके अंदर respiration में food और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं और ये ऑक्सीजन बॉडी में कहाँ से आ रही है? ब्रीदिंग से. फूड में मुझे ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन को अगर मुझे सेल तक पहुंचाना है, मेरी एक सेल है जिसको मुझे ऑक्सीजन देना है, तो उस सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए ब्रीथ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट ब्रीथिंग रेस्पिरेशन कैन नॉट टेक प्लेस. मैं ब्रीथ करूंगी जब एयर से मेरे अंदर ऑक्सीजन जाएगी, यानी कि जब मैं ब्रीथ करूंगी तभी ये पॉसिबल है कि वो ऑक्सीजन ब्रीथ होने के बाद मेरी बॉडी तक पहुंच सके और उसके बाद it will help in the oxidation of food. So now in this you can see मैं एक चीज और कह सकती हूँ इस बेसिस पे कि रेस्पिरेशन कंटेन्स टू पार्ट्स. रेस्पिरेशन के दो हिस्से हैं. वो दो हिस्से कौन से हैं? पहला तो ब्रीदिंग, जिसमें मैंने ऑक्सीजन को अंदर लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा है. और दूसरा इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी. ब्रीदिंग सबसे पहले होगा विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. सांस लेने से मेरी एनर्जी प्रोड्यूस होने तक का पूरा हिस्सा जो है दैट इज रेस्पिरेशन. अब इसके लिए you are having first process is breathing in which you will inhale the gas. Finally it will reach to your cells or cells में there is the oxidation of food to produce the energy. I think this much is clear. क्या आदत बताइए? Unmute your mics and tell me. Yes, miss. Okay. Samad? हाँ मिस. Unmute your mic, Samad. हाँ बोले मैम. समझ में आ रहा है? हाँ मिस. एक बार if you are having any question you can type. समझ आज मेरा बर्थडे नहीं है. Then केवी स्टूडेंट के नाम से जिसने भी लॉगिन किया है चेंज योर नेम इन द नेक्स्ट क्लास. चलिए पूछिए क्वेश्चंस. इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस always ask. Doubts? Type your doubts. जब लोग डाउट सोचो
respiration, which is the second part of your lesson. Respiration के अंदर you are having this. What is respiration? जो खाना मेरी intestine ने absorb किया था, उस खाने से energy produce करनी है अब. So to produce energy from the food is known as respiration. पर मेरे जो digestive system के organs थे, वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेंगे. एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वी आर हैविंग अनदर फैक्ट्री विच इज सेल्स. तो मेरी सेल्स के पास खाना पहुंचा दिया गया और अब सेल्स का काम है कि उन्हें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है. लेकिन क्योंकि सेल्स फूड से डायरेक्ट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो उन्हें हेल्प करने के लिए कोई असिस्टेंट चाहिए, एंड दैट असिस्टेंट इज आवर लंग्स. लंग्स उन्हें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एक और मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज ऑक्सीजन. लंग्स ने कहा कि हम अब हेल्प करेंगे और हम what is meant by pyruvate, beta we will come to in the next class to pyruvate, then I'll explain. उसके बाद lungs will help. Lungs will take the oxygen from the atmosphere. ऑक्सीजन को मेरी हर एक सेल तक पहुंचाएंगे. Suppose I am having a cell here. यहाँ पर मेरी सेल के पास खाना ऑलरेडी है, लंग्स ने हेल्प करी और यहाँ तक पहुंचाया ऑक्सीजन को. अब ये फूड और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, यानी कि देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, या सिंपली यू कैन से देयर इज बर्निंग ऑफ फूड. दिस बर्निंग ऑफ फूड विल प्रोड्यूस, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगी इसमें एनर्जी, क्योंकि डेफिनेटली मेरा काम ही एनर्जी प्रोड्यूस करने का था. सेल्स का काम ही ये था कि एनर्जी प्रोड्यूस करे. तो सबसे पहले आई विल हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी इन दिस. सेकेंड थिंग, इसके साथ दो प्रोडक्ट बने. एक को हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे को कहा वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट, वाटर विल नॉट हार्म आवर बॉडी, क्योंकि पानी हम नॉर्मली भी पीते हैं. पर कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी में ज्यादा हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना इज इम्पोर्टेंट. अगेन लंग्स विल हेल्प और वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे. दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. अब इसके अंदर जो लंग्स ने मेरी हेल्प करी है, मुझे असिस्ट किया है, that assistance is by the process known as breathing. जो लंग्स की हेल्प है उन्हें हमने टर्म दे दिया और हमने कहा दिस इज ब्रीदिंग, जिसमें लंग्स ने दो काम किए, ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा. क्योंकि केवल लंग्स इन्वॉल्व में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, तो इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस. जबकि रेस्पिरेशन के अंदर सारी रिएक्शंस हो रही हैं, विच इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, और साथ में इसके अंदर एक यू आर हैविंग दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है. इसके बीच में हमने ये प्रूव किया कि लंग्स जो गैसेस को एक्सहेल कर रहे हैं, उसके अंदर सबसे मेजर अमाउंट इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वो हमने कैसे प्रूव किया? हमने दो टेस्ट ट्यूब ली, दोनों के अंदर डाला लाइम वाटर. दोनों के अंदर लाइम वाटर ऐड करने के बाद मेरे को पता है कि मैंने लाइम वाटर क्यों लिया है, बिकॉज आई एम टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड. जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करोगे तो हमेशा यूज करोगे लाइम वाटर, चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे वो केमिस्ट्री हो. लाइम वाटर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड. तो दो टेस्ट ट्यूब्स ली, दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर मैंने लाइम वाटर डाला. इस येलो वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर, आई थिंक यू आर नॉट एबल टू सी द कलर, फाइन. ये वाले, इस वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने एक स्ट्रॉ से एक्सहेल किया, और इस वाले के अंदर मैंने सिंपली बाहर से एयर को किसी पिचकारी में फिल करके उसके अंदर डाल दिया, या किसी भी ऐसी चीज से जिससे कि गैस को अंदर डाला जा सके. सिंपली इंजेक्शन से कह लो, सिरिंज हटा दो आगे से. अब इसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों में लाइम वाटर पहले से ही था. मेरे को ये पता चला कि मैंने जिसमें एक्सहेल किया है देन ये पता चला कि जिसमें मैंने एक्सहेल किया है वो बहुत जल्दी मिल्की हो गया, जबकि जिसमें मैंने एटमॉस्फेरिक एयर डाली थी वो बहुत धीरे धीरे मिल्की हुआ. इस चीज से मैंने ये प्रूव किया कि जिसमें एक्सहेल्ड एयर है उसके अंदर आई एम हैविंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो बहुत जल्दी से मिल्की टर्न हो गया. और जिसमें नॉर्मल मैंने बाहर की एयर पंप की थी वो बहुत धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ. इट मींस इट कंटेन्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड. तो बाहर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, लेकिन जब मैं एक्सहेल कर रही हूँ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है. और वो ज्यादा क्यों है? क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस
प्रोड्यूस हुई है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब खाना बना तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा बनी और वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड मेरी एक्सहेल एयर में प्रेजेंट है। और ये हमने प्रूव किया बाय द डिफरेंसेस इन द टाइम ऑफ टर्निंग लाइम वाटर इनटू मिल्की। लाइम वाटर के मिल्की टर्न होने का जो टाइम था दोनों टेस्ट ट्यूब में, उससे मुझे ये पता चला कि यस there is more carbon dioxide in the exhaled air and there is less carbon dioxide comparatively in the atmosphere. Yes, Manoj, you are having any doubt? Hand raise किया तुमने, बताओ. Unmute yourself. If you are having any question, you can ask. नहीं मिस से हो गए. KV student के नाम से जो है, next time if I'll find you, I'll remove you. Like this. Change your name and enter with your name only. अपने अपने नाम से enter करिए. मोबाइल नेम और ABCD 1 2 3 4 ये सब नहीं करना है. Okay, so remaining इतना आज आप पढ़ लेना. Assignment I'll upload. Remaining we will discuss in the next class.